हमारे शिव बाबा से भी क्षमा लेंगे। भक्ति मार्ग में अज्ञानतावश न जाने कैसी उल्टी सुल्टी महिमा कर हमने बाप की निंदा की, उनको सर्वव्यापी कहा, कम करने कहा। उन सब गलतियों के लिए मीठे बाबा हमें माफ कर देना। हम आत्माएं आपके बच्चे क्षमा प्रार्थी हैं। दया के सागर रहमदिल बाबा ने हमें माफ कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब प्रकृति के पांचों तत्वों से भी हमें क्षमा लेनी है। सदा से ही हमारे सहयोगी रहे। इन पांच तत्वों को भी हमने अज्ञानतावश क्षति पहुंचाई है। तो अब मन ही मन प्रकृति से भी क्षमा याचना करें। क्षमा, क्षमा, क्षमा।
बंद करके दिखाएं। इसमें नीचे वाइट वाइट तो ऊपर बस ऐसे चलता है ना, बस हो जाना बस हो गया। ओम शांति। 14 अगस्त प्यारे बाप दादा की महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है। हमारा अनादि नाता है भाई भाई का, क्योंकि आत्मा अनादि है। आत्मा के नाते से हम सब भाई भाई। तुम साकार में भाई बहन हो। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली संतान बनते हैं तो साकार में तुम भाई बहन हो। इसीलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि कुदृष्टि नहीं जा सकते। फिर आज का प्रश्न है, विजयी अस्त्र कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? विजय अस्त्र कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर प्यारे बाप दादा बताते हैं, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात, मन में भी जिनके क्रिमिनल ख्यालात कुदृष्टि नहीं रहते, पूरी सिविलाई हो। कुदृष्टि बुरी दृष्टि, कुदृष्टि मतलब जैसे किसी के प्रति होता है ना, स्त्री के प्रति पुरुष के प्रति थोड़ा सा बुद्धि जाती है ना, उसको बोलते हैं कुदृष्टि, क्रिमिनल। खराब ख्यालात आते हैं, जैसे किसी को देखा उसको कहते हैं व्यर्थ संकल्प। तो हो गया वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक थॉट। ये है कुदृष्टि। पूरी सिविल आई हो, पूरी दृष्टि वृत्ति सुधरी हुई हो, वही अस्त्र रतन बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब उसका जो मूल्य है इतनी हो जाती है, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठते हैं तो उसे अस्त्र रतन की अंगूठी पहनाते हैं। उसकी कितनी कीमत बन जाती है, देखो कितनी कीमत होती है उसकी। अस्त्र रतन की अंगूठी पहनाते हैं। जब किसी के जीवन में ग्रहचारी आते हैं तो वो अंगूठी पहनकर वो ग्रहचारी को मिटाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अस्त्र रतन बनने वाले दूरदर्शी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। दूरदर्शी भी होगी जो अस्त्र रतन बनने वाले हैं, और वह सदा ही भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। तो इसलिए उनकी यादगार में अस्त्र रतन की अंगूठी पहनते हैं, और उसकी कीमत भी बहुत होती है ना, हीरे का कीमत बहुत है ना। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है। हम रूहानी बच्चों का नाम क्या है? बाबा ने कहा रूहानी बच्चे जानते हैं तुम्हारा नाम क्या है। क्या नाम है हमारा?
ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, कुमारिया। ये तो संगम में हमारा नाम है ना। बाबा ने कौन सा नाम दिया? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। आत्मा के नाते से तो रूहानी भाई भाई, रूहानी बच्चे कहलाते हैं। अब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां तो ढेर है। इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रेन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे क्योंकि इतने लाखों नहीं हो सकते हैं ना। कुख वंशावली, कुख से जन्म इतना नहीं हो सकता है। ऐसे क्या सिद्ध होता है कि इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम सब एडॉप्टेड हैं, हमको बाबा ने गोद लिया है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हो। बहुत चिल्ड्रेन हैं, हम सब कितने ढेर बच्चे हैं। देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाबा के बच्चे देखो। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे। शिव बाबा के बच्चे को क्या कहलाएंगे? रूहानी बच्चे कहलाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे को कहेंगे इनके तो जिस्मानी। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी जिस्मानी है ना, साकार में है। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं तो साकार में भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता है ना, ऐसा गलत नाता, कुदृष्टि कभी हो नहीं सकते। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि सबको भाई बहन बनाते दुनिया में। ब्रह्मा कुमार इसके लिए यही एक बहुत बड़ी अफवाह है। क्या बोलते हैं? कहते हैं अरे वहाँ मत जाना, भाई बहन बना देते हैं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि सबको भाई बहन बना देते हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे। और परमात्मा प्यारे बाबा हम बच्चों को समझाते, ये तो अच्छी बात है ना। अगर भाई बहन बन जाए, सारे संसार की आत्माएं भाई बहन का नाता हो जाए, तो ये तो कितना शुद्ध पवित्र नाता है। क्रिमिनल रिश्ते न जाए, सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। अगर संगम में इसे एक जन्म के लिए अगर दृष्टि अगर पक्की हो गई ना, भाई भाई की दृष्टि, सिविलाई बन गए, सबके प्रति भाई भाई की दृष्टि हो गई, तो ये संस्कार हमारे भविष्य अनेक जन्म के लिए रहेगी। कभी हमारी दृष्टि को दृष्टि नहीं होगी। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते, इसका मतलब ये नहीं कि सतयुग में कोई भाई बहन ही होंगे सिर्फ। वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते, वहाँ तो सब प्रवृत्ति मार्ग होंगे ना, लक्ष्मी नारायण, या भले बाबा ने कहा सबकी सिविलाई हो, सबकी दृष्टि में भाई भाई की नाता हो, पवित्र प्रेम हो। इसका मतलब ये संस्कार जो हम लेके जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सतयुग में सब भाई बहने होंगे, वहाँ महाराजा महारानी होंगे, मगर सबकी दृष्टि कैसी होगी? सिविलाई, सबकी सुधरी हुई होगी, किसी के प्रति भी कभी भी कुदृष्टि नहीं जाएगी। पवित्र रिश्ता होगा। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम योग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था?
ये दुनिया को पता नहीं है। तो यहाँ मैं जानती हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था, ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम योगी बी के हैं। अब हमारी सिविलाएं है ना, हमारी आंखों में, हमारी दृष्टि में इतनी पक्की हो गए हैं। बाबा की गाड़ी में स्टिकर देखोगे ना, क्या बोलते हैं, अरे वो देखो देखो हमारे शिव बाबा की फोटो है, ये बाबा के बच्चे की कार है। सफ़ेद वस्त्र देखता है, बोलेंगे अच्छा ये जरूरी बाबा का बच्चा होगा। हमारा दृष्टिकोण ही कैसा हो गया, एक पूरा जैसे फैमिली है। भले हम इसको जानते भी नहीं होंगे, सफ़ेद साड़ी में ऐसा कैसा बेज लगा हुआ होगा, तो आपको कहीं भी आपको ओम शांति कोई भी बोलेगा, फिर पूछेंगे अच्छा कौन से सेंटर पे जाते हो, कब से बाबा के बच्चे, ऐसे पूछते हैं ना आपस में। तो इसको कहते हैं हमारे सिविलाइज है, सबके प्रति हमारी एक परिवार की भावना है। भले जानते नहीं, ट्रेन में हो, कहाँ भी हो, क्योंकि अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम योग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम योगी बी के हैं। अभी से धर्म नहीं कहेंगे, वह हमने पूरा एक ब्राह्मण धर्म स्थापन अभी नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना अब तुम्हारे कुल स्थापना हो रहे, कुल की। एक धर्म होता है, धर्म को क्या कहलाते हैं, धर्म मतलब जो बिल्कुल पक्के हो गए, जैसे देवी देवता धर्म। हम ब्राह्मण कुल फिर ट्रांसफर होंगे, जब सब ब्राह्मण हम पास हो जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे, संपन्न निर्विकारी बनेंगे, तो हमारे क्या होगी, एक धर्म स्थापना होगी, जिसको कहेंगे सत धर्म। वो सत्य होगा, जिसका नाम बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म। और आज हम ब्राह्मण पक्के नहीं है ना, आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन जाएंगे। 10 साल के बाद भी बाबा कहाँ छोड़ सकते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल है, ये ब्राह्मण धर्म नहीं है। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हैं। तो नई बात हुई ना, प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, क्योंकि कहानी में तो ब्रह्मा जी को कहाँ दिखाते हैं, सूक्ष्म वतन में। भले ही जाति में जो ब्राह्मण है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं ब्रह्मा के वंशज है, मगर उनका पिता से तो ऊपर आसमान में है, और हमारे पिता से तो सामने है ना प्रजापिता ब्रह्मा। तो हमें पक्का निश्चय है कि हम कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, क्योंकि शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया, मतलब गोद लिया, बच्चा बनाया। तो नई बात हुई ना। तुम कह सकते हो हम भी के, अब तुम बहुत फलक से खुशी से कहते हैं हम कौन हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। खुशी होती है ना अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने में। यूँ तो वास्तव में सब हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं ना। यूँ तो देखा जाए तो सभी आत्माएं बाप के बच्चे, सभी आत्माएं भाई भाई हैं। आत्मा के नाते से तो कोई भी हो, हमास क्यों ना हो, इजराइल फिलिस्तीन क्यों ना हो, हम सब भाई भाई हैं। यूक्रेन की क्यों ना हो, रशिया क्यों ना, हम सब आपस में भाई भाई। अगर ये पक्का हो जाता तो आज इतने खून खराबी नहीं होते।
यूक्रेन और रशिया की युद्ध देखो 2 साल से भी ज़्यादा हो गया, बंद नहीं हो रही है। हमास फिलिस्तीन की, इजराइल की लड़ाई भी बंद नहीं हो रही है। तो यही तो है ना विनाश की निशानी। 2 युद्ध खत्म नहीं हो रहे, अब बांग्लादेश में हंगामे मच गए हैं। तो धीरे धीरे बाबा ने कहा ना, ऐसे तो चिंगारी फैल जाएगी, 1 को 1, 2, 3 आपस में फिर लड़ेंगे। अब उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, भगवान के बच्चे वो भले ही परमात्मा कहते सब मेरे संतान है, आत्माएं सब मेरे संतान, मगर वो सब एडॉप्टेड नहीं है ना। उनको ये ज्ञान ही नहीं कि हम भगवान के ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं। हम आत्माएं उनके संतान तो अनादि है। परमात्मा के संतान आत्मा अनादि है ना, क्योंकि परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी, उनके साथ रिश्ता जो है हमारा अनादि। वे ही परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, सुप्रीम परम सर्वोच्च आत्मा है, उसके ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम आत्मा के ऊपर। और किसी को सुप्रीम सर्वोच्च परम अक्षर नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते किसी गुरु गोसाई के आगे, देहधारी गुरु गोसाई के आगे ये सुप्रीम परम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता को। शिव बाबा कौन है? संपूर्ण, मतलब सदा ही वह पावन है, पवित्रता का सागर, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है, सब में पवित्रता है। प्योरिटी सीखते हैं संगम पर। पवित्रता क्या है पहले हमको मालूम ही नहीं था। बाबा के बच्चे बनने से पहले पवित्रता का मतलब क्या सोचते थे? नहाया धोया, अच्छा वस्त्र पहन लिया, पवित्र हो गए, साफ सुथरा हो गया। अच्छा, वो धर्मात्माएं जो है, ऋषि मुनि घर बार त्याग करके जंगल में गए, वो पवित्र आत्मा है। बाकी अपने लिए तो सोचते यही कि किसी को हमने गाली नहीं दिया, किसी की बुराई नहीं की, हम तो पवित्र आत्मा, ऐसे बोलते थे हम भी। हमने तो कभी किसी की बुराई की नहीं, हम तो पवित्र आत्मा, हम तो डेली नहाते, डेली धुला हुआ वस्त्र पहनते, हम तो पवित्र आत्मा, अपने आप को बहुत पवित्र आत्मा समझते थे। तो बाबा कहते पवित्रता क्या है, ये हमने संगम में सीखा। तुम तो पुरुषोत्तम संगम योग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। आज कलयुग की दुनिया के लोगों को देखो, उनको पवित्रता की बात कह के देखो कि लड़ पड़ेंगे, कहेंगे दुनिया कैसे चलेगी। लहसुन प्याज छोड़ दो बोलेंगे तो अरे घुटनों में पेन है, ये इसकी दवाएं हैं, डॉक्टर ने बोला है। ऐसे बहुत तर्क वितर्क करते हैं। सत्य के निवासी देखो, सत्य के निवासी कौन है? अभी मैं लोग के घर गई थी ना, तो मामी लोगों का, अभी हमारा जो गांव का जो सेंटर है ना, बिल्कुल मामी लोगों के गांव के आगे किसी ने जमीन दिया, बिल्कुल उनके घर के नज़दीक हो गया। मैंने कहा अरे जाया करो, मैंने कहा चलो ले चलते। कितनी अच्छा लगता है ज्ञान, मगर हम ना मीट मसले नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा छोड़ने के लिए बात कहाँ, किसने बोला मत छोड़ो? हाँ, मेरी माँ तो रह के गए, मामी भी है। हाँ, उसी मामी को मैं बोलती रहती हूँ, मधुबन भी घुमा के लाए, वहाँ से उन लोगों को मीट नहीं छोड़ सकते वो लोग, कहते तो वहाँ जाने से छोड़ना पड़ता है। एक बार छोड़ के भी देखो, और नहीं भी छोड़ोगे, बाबा ने थोड़ी कहा छोड़ना है। ज्ञान अमृत पीते, जब अमृत पिएंगे तो विष काहे को खाएं? तो अच्छा स्वादिष्ट तो भोजन मिलेगा। हाँ? अपने आप ही अंदर से भी इच्छा आ जाती है कि ये हमें नहीं खाना। जो शाकाहारी भोजन खाते हैं, जब उसको स्वाद मिलता है, फिर उसके बाद मांसाहारी की तरफ देखेगा ही नहीं। तो ज्ञान जब आता है तो लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज आप ही हो जाता है, आप ही छूट जाता है। इसलिए किसी को हम बोलते भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही नहीं। मैं तो बोलते क्यों छोड़ना है, मत छोड़ो, खाते रहो।
जितना मर्जी और 10 बार खा लो एक बार के बदले। अब सतयुग के निवासी ये तो सिर्फ सोचते ना, कल्पना है कि भारत स्वर्ग था, देवी देवताएं थे, राम राज्य था और ये फिर से ऐसा वास्तव होगा, सच में आएगा। ये लोगों को लगता है ना कल्पना है, ये जो है ना ये ब्रह्मा कुमार, इसमें ना सब भुलापे पे रख देते लोगों को, बोलते हैं कि मोहित करते, बोलो सम्मोहित करते, ऐसे बोलते हैं हमारे गांव के लोग भी ऐसे बोलते, कहते ये लोग ना सम्मोहित करते, बोलते स्वर्ग में ले जाएंगे। अरे स्वर्ग है कहाँ, ऐसे बोलते। तो ये तो बात है ना, सतयुग कलयुग को बहुत ही जानते हैं, हमारे भारतवर्ष सब जानते हैं कलयुग है, सतयुग था। अगर दूरदर्शी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। दूरदर्शी यानी जिनका बुद्धि विशाल है, बुद्धिवान होगा, जिनको भगवान से सद्बुद्धि मिली होगी, वो जरूर समझेंगे बातें। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम योग। शास्त्र में फिर युगे युगे कह दिया, क्योंकि संगम तो बार बार आते हैं ना, सतयुग त्रेता के बीच में भी संगम। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। हमारे बुद्धि में बाबा कहते हैं अपने सोमान को नहीं भूलना। बाबा ने हमारे नाम में क्या दिया, ब्राह्मण, है ना। दुनिया में भी जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं ना, जो जाति के ब्राह्मण, वो अपने आप को कोई भूलता नहीं है, वो ब्राह्मण है, उसको नशा होता है ब्राह्मण। तो हमें भी यह भूलना नहीं चाहिए, हर पल बुद्धि में होना चाहिए हम तो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं। अब ना हम सतयुग में हैं, ना हम कलयुग में हैं, संगम के बाद आना है जरूर सतयुग। ये संगम जो बीतेगा इसके बाद क्या आना है, सतयुग आना है। ये बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ पवित्रता बेगर कोई जा नहीं सकते। ऐसी दुनिया है, पवित्र दुनिया है, वहाँ तो पवित्रता के बेगर जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थ मतलब पुरुष के अर्थ, हम जो इतने मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ किस लिए, अपने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। कितने जन्म की आत्मा के ऊपर बोझा है, काला दाग है, धब्बे, जो पाप कर्मों का, इसको मिटाने के लिए हम यहाँ डेली आके ज्ञान अमृत पीते हैं, ज्ञान से अपने आत्मा को स्नान कराते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम सब पुरुषार्थी हो, सब तो पवित्र नहीं है। कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते, है ना। जैसे कोई होता है ना, बाबा के बच्चे अब शादी कर लिया, शादी हो गई, तो बाबा पहले बोलते थे कुछ समय नहीं आना, कम से कम 5-6 मास नहीं आना। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटता था तो भिखारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहानी में दिखाते हैं ना, अमृत बांट रहे थे, वो जो राहु केतु वो आ गए थे ना, छिप कर आके अमृत पिए हैं। ऐसे इंद्र सभा में भी आकर बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। कहानी बताते हैं ना, इंद्र सभा में एक परी एक असुर को छिपा के ले आई, फिर उसका क्या हाल हुआ कहानी में दिखाते, इसको श्राप मिला, वो परी पत्थर बन गए। ऐसा कोई पत्थर तो नहीं बनेगी, समझ की बात है ना।
पत्थर बुद्धि हो गई। पत्थर बुद्धि हो गई। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, समाज की बात है। भिखारी चल ना सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे तो है नहीं मनुष्य को पत्थर बने, या तो झाड़ बने। ऐसे कहानी में, ऐतिहासिक कहानी में ऐसे दिखाते हैं ना, ऋषि मुनि श्राप दे दिया, झाड़ बन के खड़ा हो गया, है ना। किसी को पत्थर बना दिया, किसी को क्या बना दिया। बाबा कहते ऐसे तो है नहीं कोई मनुष्य पत्थर बन जाए, झाड़ बनते हैं। हाँ, पत्थर बुद्धि के बन जाते हैं। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्र में तो ऐसे वेद लिख दिया है। बाबा कहते शास्त्र में अनेक ऐसे कहानी है ना, शास्त्रकारों ने बैठ के लिखा। और यहाँ बाबा हम बच्चों को सामने समझाते। सामने मतलब जब बाबा आते हैं परम धाम से, हम बच्चों को सम्मुख बैठकर जब समझाते तो हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। ये है इंद्र सभा। वो तो उसे कहानी में इंद्र देवताओं की सभा दिखाते हैं ना, इसका नाम रखा इंद्र सभा। बाबा कहते हैं ये भी एक इंद्र सभा है, जहाँ पुखरास परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, जैसे इंद्र सभा में इंद्रपुरी का भी परियां मतलब अप्सराएं होते हैं। अप्सराओं का भी नाम था, बहुत अच्छे अच्छे अप्सराओं का नाम नंबरवार दिखाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रत्न है, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, मतलब कोई की कीमत कम है, कोई की कीमत बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते। 9 रत्न, 8 अस्त रत्न है और 9वां है शिव बाबा, तो 9 रत्न हो गया। और उसकी अंगूठी भी बहुत बनाते, बहुत महंगा बिक्री होता है। 9 रत्न लगाना पड़े तो अंगूठी में तो महंगा होगा है ना, कई लाख का हो जाएगा। फिर एडवर्टाइज करते रहते हैं, नाम तो रतन ही है ना। हाँ? फिर भी बाबा ने कहा उस अंगूठी को क्या बोलेंगे, रतन ही तो कहेंगे ना। तो यहाँ बैठे हैं ना हम सब, बाबा कहते रतन यहाँ बैठे हैं। शिव बाबा हम सबको रतन बना रहे हैं, बहुत कीमती वाला। परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, पुखरास है। उन रत्नों में भी नाम है ना, हीरा, पन्ना, माणिक, पुखरास। अब रात दिन का फर्क है, हर एक का वैल्यू कीमत जो है ना रात दिन का फर्क होता है। हीरा बहुत महंगा, पन्ना उससे थोड़ा सा शायद कम होगा, हमको तो इतना पता नहीं, बाबा बताते हैं। उनके वैल्यू में भी, कीमत में भी बहुत फर्क होता है। वैसे फिर फूलों से भेंट की जाती है, फिर फूलों के साथ बाबा ने हम बच्चों की तुलना की, क्योंकि फूलों में भी, उनमें भी वैरायटी है ना। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियाँ बंदे बनकर आती है। अच्छा फूल होता है, जैसे कोई अगर अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करके लेके जाते हैं ना बाबा के पास मधुबन में, बाबा से मिलाने के लिए ग्रुप तैयार करके ले आते हैं, तो बाबा उसको शाबाशी देते थे। बच्चे बाबा बोलते थे, साकार ब्रह्मा बाबा भी जब थे, कहता अच्छा ये तो बहुत अच्छे ब्राह्मणी हैं, ये तो पंडा बनकर आए हैं, गाइड बनकर आए हैं, अनेकों को मधुबन लेके आए हैं, ये तो बहुत अच्छा फूल है। कोई तो फिर स्टूडेंट है, जांचते तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे, कि बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, ब्राह्मणी से भी तीखा ज्ञान सुनाने में, समझाने में, फिर बाबा फिर उस बच्चे को फूल देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता।
कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, अहंकार का भूत, ऐसा भूत होते हैं ना। तो बाप जानते हैं ये फेवरेट मनपसंद पंदा है, ये सेकंड नंबर का है। जिनमें भूत है बाबा कहेंगे ये तो अच्छा नहीं है, ये सेकंड नंबर वाला पंदा है। जिनमें कोई भूत नहीं है बाबा कहेंगे तो बिल्कुल मनपसंद वाला पंदा है मेरा, तो बाबा उसको फूल देंगे। कोई कोई पंदा इतना फेवरेट ना मनपसंद नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वे फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे ही बहुतों को दूबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आय बहुत धोखा देती है। अगर दृष्टि अगर अच्छी नहीं होगी, कुदृष्टि होगी, वो तो धोखा जरूर देंगे। जब तक क्रिमिनल आए हैं तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविलाएं बदलकर क्रिमिनल आय बन जाती है। जब क्रिमिनल आय टूटकर पक्के सिविलाएं बन जाती है। ऐसे भी बाबा के बच्चे बहुत हैं, किसी की थोड़ा सा दृष्टि वृत्ति खराब थी और लेकिन जब बाबा के बच्चे बन गए तो बिल्कुल पक्के सिविलाएं, उसकी दृष्टि वृत्ति एकदम पवित्र हो गए। तो उनको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तो भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अर्जुन पक्की नहीं हुई है। फिर बाबा को पत्र लिखते, बाबा क्या करें, कशिश होती है, पुरुषार्थ करते रहते यह भी ना हो। एक दिन सिविल आय जब बन जाए तब ही विजय पा सकेंगे। हमारी दृष्टि वृत्ति जब बिल्कुल सुधर जाएगी, जब पवित्र बन जाएंगे तब विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसे चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ये है हमारे पढ़ाई की मंजिल। कितनी वंडरफुल माला बनते हैं, कितने वंडरफुल माला। नंबर 1 है 8 की माला, फिर सेकंड है 108 की। फिर बाबा ने कहा बच्चे तो ढेर के ढेर, अब 2 माला से तो बच्चे फिर खुश नहीं होंगे, तो बाबा ने फिर तीसरा भी और एक माला बनाया 16,108 की। सूर्यवंश से चंद्रवंश से घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सब को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, क्योंकि जब भी कोई माला बनाते हैं ना, वो एक फूल जरूर डालेंगे। रुद्राक्ष के माला हो, अष्ट रतन की अगर अंगूठी बनाते हैं तो नवमा एक जरूर और कुछ अच्छा सा हीरा डालेंगे, तो जाके बोलते 9 रतन, 9 रत्नों की अंगूठी। जिसने ऐसे रतन बनाए हैं तो शिव बाबा को तो कभी भी छोड़ सकते ही नहीं ना। कोई भी माला बनाए, अंगूठी बनाए, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा रतन बनाए हैं। ग्रहचारी पहनते हैं तो भी 8 रतन के अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। राहु की पहले थे बृहस्पति की,
बृहस्पति अर्थात बृहस्पति की दशा, बृहस्पति पर झान का पति की हाथ था हमारा सर पर, जिसको कहते हैं बृहस्पति की दशा। भक्ति में कहते हैं बृहस्पति की दशा। ये तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बृहस्पति, तुम सतयुगी देवता थे। जब बृहस्पति की दशा थी तो हम तब क्या थे? सतयुगी देवी देवता थे। विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गए। द्वापर से फिर हम पर राहु की दशा बैठ गई। धीरे धीरे सब हम कंगाल बनते गए। राहु की दशा बैठते हैं ना। आप ही तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। नाम ही है बृहस्पति, शॉर्ट में कहा जाता है बृहस्पति। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी। जबकि हम विश्व के मालिक थे, अभी राहु की दशा बैठी है। जो हम कोड़ी मिसाल बने हैं। अब हमारी बुद्धि को बाबा ने कितना समझा दिया कि सच में हम बृहस्पति की दशा थे हम पर। अब हम कोड़ी मिसाल बने हैं, अभी राहु की दशा बैठी है। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। गुरु आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। भक्ति में ऐसा होता है ना। हम भी जाते थे गुरु के पास, पंडितों के पास। अच्छा अब ये हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, हम एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं। या तो एग्ज़ाम के बाद पूछेंगे नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा गुरुजी तो बोलेंगे ना फलाना ये पहनो, अंगूठी पहनो, फलाना करो। उसकी कमाई तो तभी होगी ना, बोलेंगे तभी तुम्हारा ये अच्छा होगा। ऐसे बाबा से हम पूछ सकते हैं कि हम पास होंगे या नहीं। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है। अगर ऐसे पुरुषार्थ करते रहे ना तो बाबा कहते क्यों नहीं पास होंगे। परंतु क्या है? माया बड़ी प्रबल है, तूफान ला देती है। अच्छे रहते, चल रहे थे, पढ़ाई पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे परिस्थिति आ गए। फिर एक बार बैठ जाते हैं ना, जब गर्मी आ जाता है तो एक दो बच्चे घर में बैठ जाए, गर्मी आ गई, फिर उसका आना फिर हो गया, बंद ही हो गया। फिर ऐसे सर्दी आएगी, बोलेंगे ओह बहुत सर्दी, फिर हो गया उसका बंद। क्योंकि व्यक्ति का एक आदत बन जाता है ना। 2-4 दिन लेट उठना शुरू करो, फिर लेटे हो जाता है। जल्दी उठना शुरू करो, फिर जल्दी। आदत है। आदत मतलब एक संस्कार पड़ जाता है, जो व्यक्ति मजबूर हो जाता है, चाह के भी उस सवेरे उसको उठने को मन नहीं करेगा। तो बाबा कहते फिर माया इतनी बड़ी प्रबल है ना, तूफान ला देती है। इस समय तो ठीक है, आगे चल तो तूफान बहुत आएंगे। तो अभी बाबा ने कहा जो बच्चे ठीक चल रहे ना, ठीक है, अच्छे चल रहे हो, पुरुषार्थ पे अच्छा कर रहे हो, पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हो। अगर आगे जा कर के अगर और इससे भी ज़्यादा तूफान आए तो तब बैठ तो नहीं जाओगे ना। बड़े बड़े तूफान आएगी, जैसे युद्ध हो रहा है चारों तरफ, कहीं कहीं बांग्लादेश फलाना, तब तो नहीं बैठ जाएंगे ना। क्योंकि अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने बच्चों से कहा, अच्छा बच्चे तुम कैसे गारंटी कर सकते हो? तुम युद्ध के मैदान में हो, आगे चलकर जो तूफान आएगा तो तुम तूफान में भी ठीक चलते रहेंगे, गारंटी कर सकते हो? बाबा ने कहा बच्चा आगे भी मैंने माला बनाई थी, जिनको मैंने 2-3 नंबर में रखा था ना, वो आज है ही नहीं। जो साक्षात्कार भी करते थे, किसी के तन में कोई आते थे, बोलते थे मेरे तन में शिव बाबा आए हैं, वो आज वो भी नहीं।
तो इसलिए बच्चों से बाबा पक्का कराते, गारंटी कर सकते हो ना, आगे भले कितना भी तूफान आए, युद्ध के मैदान में हो, मगर हम बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज देखो 2-3 नंबर में जिसको माला में रखे थे आज है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मणों की माला तो बने नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण कौन है, पांडव कौन है, युद्ध के मैदान में। पांडव को हमेशा क्या दिखाते हैं, युद्ध के मैदान में। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया, शूद्र बन गया, राहु की दशा पे बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, बृहस्पति पढ़ाते थे, और चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, पितृतर बन पड़ा। क्योंकि कोई भी जो भी, मतलब ये जरूरी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी इसको कोई छोड़ कर गए, बाबा कहाँ छोड़ कर गए, यहाँ के सिर्फ निंदक बना, कहाँ से भी जहाँ से भी छोड़ कर आएगा ना, वहाँ के कोई बुराई करेगा। वो कभी तो अच्छा, कोई भी गुरु गुसाई से अगर आया होगा तो उसका बुराई करेगा, यहाँ से गया होगा तो यहाँ की बुराई करेगा, अपनी तो कभी बुराई नहीं करेगा ना। तो बाबा कहते हैं फिर वो निंदक बन पड़ते हैं, और इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक थोड़ न पावे, मतलब सतगुरु का निंदक थोड़ मतलब ऊंच पर नहीं पा सकते। सब जगह ऐसे होता है। पहले क्या होता था, ऐतिहासिक कहानी में देखो, एक राजा से अगर कोई नाराज हो गया सेना, और राजा को छोड़कर दूसरी राजा के पास शरण लेगा, शरण ले करके जब शरण मिला ना, तो यहाँ की सारे भेद दे देता है राजा को, मैं सारा बता देता था। फिर वहाँ के राजा सब जान लेगा, जान के फिर क्या करता था, बोलता जब वो उस राजा का अपने राजा का अपना नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा, सारा बात उससे निकाल कर फिर उसको मार देते थे। ऐसा कहानी में है ना, क्यों पता नहीं है, राजा की कहानी हिस्ट्री नहीं पढ़े क्या, कितने हमारे देखो भारत के राजाओं की क्या गति हुई, मुसलमानों से जाके लड़े, मुसलमानों के साथ लड़ना क्यों पड़ा, अपने राजा तो अपना खुद का भेद जाके बताते थे। तो ऐसे बाबा ने कहा जो भगवान का बच्चा नहीं बन सके, किसी के जाकर शरण में जा गया, वहाँ जाके भगवान की बुराई करेगा, तो उसको वहाँ भी कुछ शरण नहीं देता है, कुछ दिन के बाद उसको ही बोल देता है अच्छा जाओ तुम। फिर वही लोग भी देखते ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत त्रेतर बन पड़ते हैं, ऐसा बहुत निंदक, वो तो शुरू से ऐसा चलता आया है। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाबा के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने भी पुकारा था ना कि हमें पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी पतित होते ही नहीं, उनको तो कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, यही गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। फल स्त्री पुरुष साथ में रहते तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसीलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण ही नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है, इसलिए जो राम नाम जपते हैं ना, तो राम राम जब कहते ना, सीता सीता उसको छोड़ देते। ध्यान से कभी सुना, जब राम का नाम मुंह में आता है ना, राम सीता ऐसे कोई नहीं जपेगा राम राम राम, सीता को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि वो सीता वाले राम को याद नहीं किया ना। किसको याद किया? राम राम कहने से बाबा ने कहा बुद्धि आप ही आपका कहाँ जाएगी? निराकार के तरफ, ऊपर परमात्मा के तरफ। इसलिए राम सीता कह के अंत में भी क्या कहते हैं, राम सीता का नाम लो, ऐसे नहीं कहते, राम का नाम लो। कौन सा राम? निराकार राम।
श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते हैं शुद्ध, बाबा भी कहते बच्चे तो फूल है, उनमें विकार की दृष्टि होती ही नहीं। जब बड़े होते तो तब दृष्टि जाती, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को तो फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, छोटे बच्चे को तो यह भी मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। बच्चे को बस इतना मालूम है मैं बाप का बच्चा बना, ये बाप मेरा है और बाप का जो भी है सो मेरा। इसलिए कई छोटे बच्चों का संस्कार देखना, उसका कुछ चीज़ लेना चाहो देगा नहीं, बोले मेरा है मेरा है ना। किसी के अंदर बहुत मेरापन होता है ना छोटे बच्चों के अंदर, तो बच्चों को बस इतना पता है ये मेरा है, मेरा बाप, ये मेरा घर है। उसके घर से कोई सामान में आप उठा के नहीं ला सकते। कोई 2, 3 साल 4 साल का बच्चा भी बड़ा ऐसा होता है, उसको इतना पता है ये मेरा है, और बाकी उसको कुछ नहीं पता होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे को क्या कहा जाता है, महात्मा से भी ऊंच। तुम विश्व के राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष बहन भाई बहन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है, इतनी बड़ी प्राप्ति है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना, इतनी बड़ी प्राप्ति है, बिना मेहनत के इतनी बड़ी प्राप्ति कैसे हो सकते है। देखो आईएएस एग्जाम देने के लिए कहाँ से बच्चे आए हैं, दिल्ली में राजेंद्र नगर में बाथरूम जितने रूम में रहते हैं, अच्छे घरों से भी आए हैं, गरीब घर से भी कोई आए हैं, मगर कैसे रह रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए ना, इतना त्याग कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत क्यों कर रहे, आईएएस बनने के लिए, ऊंच पद है। मेहनत के बिना तो कुछ पद मिल नहीं सकता। तो बाबा कहते बच्चे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति के दशा में आते हो। अब धीरे धीरे हम कहाँ रहे हैं, बृहस्पति के दशा में। बृहस्पति बाप के बच्चे बने हैं ना, बृहस्पति बाप का हाथ हमारा सिर पर है। अब हम स्वर्ग में जाते हैं तो पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बनते, बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे ना। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं। बाबा क्लास में हमेशा फूल लेके आते थे बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और ये कलयुग है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, 1-2 को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा ना, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को तो बहुत कम, बच्चों को तो मालूम ही नहीं है। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं, जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होते, बाप उनको अपने तरफ कशिश में खींचता है। बच्चों को छोटेपन से ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। बच्चों को अगर ये पढ़ाए, ये ज्ञान अगर छोटेपन में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। छोटे बच्चे अबोध होते, बिल्कुल नादान, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। इसलिए गायन है ना, संग तारे उस संग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते शिवालय में।
फिर नरक से बाबा निकाल कर हमें पार ले जाते हैं शिवालय में। सत्युग के बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवता रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य स्थान। पहली, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। आपको निकाल देनी है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरे फूल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए, पूरी सिविलाई बन जाए। बिल्कुल बच्चे की तरह इतना पावन बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। फिर है आज का वरदान। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भाव। विस्तार में, ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वह सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वे सब प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता है मतलब सर्व प्राप्ति स्वरूप। उनका गीत है पाना था वह पा लिया, बाकी क्या काम बाकी रहा। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। फिर स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुभते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुभते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। तो यह था आज के प्यारे बाप दादा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तो साकार में भाई बहन, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल रिश्ते नहीं जा सकते। प्रश्न था विजय अस्त्रतन कौन बनते, उनकी वैल्यू, उनका कीमत क्या है। बाबा बताते उत्तर में जिनके मनसा में कभी भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविलाई उसकी दृष्टि वृत्ति कृति सुधरी हुई हो, पावन हो, वही अस्त्रतन में आ सकते हैं। उसका मूल्य भी अधिक होता है। हीरा पन्ना बाबा कहते हैं ना, ये सब कितने महंगा महंगा होता है। फिर है आज के इशारे है अव्यक्त इशारे। विजय रतन बनना है तो प्रेत बुद्धि बनो। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो ना, लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वही पाएगा ना। बच्चे बाबा को ऐसे कहते हैं ना, बाबा आप माया का हाथ काट दो। बाबा क्या कहते हैं, अगर बाबा काटेगा तो बाबा को मिलेगा, बच्चों को क्या मिलेगा। बाबा तो काट सकते हैं, बाप तो सब कुछ कर सकते। सेकंड का ऑर्डर है, बाबा सेकंड में ऑर्डर दे ना माया को भगाने का, भागने का, तो माया तो भाग जाएगी।
लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा? अगर कोई हमने मेहनतें नहीं की, बाबा ही जादू कर दिया, जादू के छड़े घुमा दिया, सेकंड में माया का हाथ काट दिया, तो फिर पद कैसे मिलेगा? कैसे बाबा सेलेक्ट करेगा ये राजा है, ये प्रजा है, ये सेना है, सेनापति है? तो भविष्य आपका कैसे बनेगा? इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को चोरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों को कहते बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजय बन जाए। सिर्फ नेपाल के राजा की बात नहीं, पहले अब राजकुमार राजकुमारी छोटे बन से उसको ट्रेनिंग देते थे ना, सिखाते हैं तलवार चलाना, धनुष तीर चलाना, तो कैसे करते? रखेगा तो उनका गुरुजी जो भी सिखाते, हाथ तो उसी का होता है, बच्चे तो सिर्फ पकड़ता है और इसको ऐसे करते 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 इसको क्या आ जाता है? तलवार चलाना आ जाता है, धनुष चलाना आ जाता, तीर चलाना आ जाता है। हाथ बच्चों को लगता है कि मैंने चलाया, सिखाने वाला ने चलाया, इसको छोटेपन में इतना महसूस नहीं कर पाता, उसको लगता है मैंने ही किया। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे तुम सिर्फ हाथ रखो, हिम्मत का हाथ, और बाकी बाबा का 1000 कदम का हाथ, 1000 कदम का मदद बाबा का है। हमें सिर्फ हिम्मत का हाथ आगे बढ़ाना है, तो विजय रतन बाबा कितने बच्चे बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? सिर्फ बाबा का हाथ छोड़कर नहीं जाना है। बाबा का हाथ छोड़कर जाएंगे तो फिर विजय रतन कैसे बनेंगे? अंत तक हमें बाबा कहते युद्ध के मैदान में हो ना, तो तूफान तो लाएगा ही माया। माया का हाथ बाबा कटेगा नहीं, मगर हमारे हाथ में बाबा हाथ देके हमको विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।